खबर यह है कि कनाडा की सरकार ने आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लगभग 1 महीने तक भारत के राजनयिकों की जासूसी की थी और इस जासूसी में फाइव आइज देशों की खुफिया एजेंसियों ने भी कनाडा का सहयोग किया था और इस जासूसी के दौरान कनाडा की सरकार को जो जानकारियां मिली उन्हीं के आधार पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का या फिर यह हत्या कराने का आरोप लगाया था। यानी एक बहुत बड़ी खबर है कि ये सारी खुफिया एजेंसियां जो कि कनाडा की हो सकती हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की, ये भारत के जो हाई कमीशन है उसके स्टाफ पर नजर रख रही थी, निगरानी रख रही थी और उनकी जासूसी कर रही थी। अब ये कितना सही है, ये रिपोर्ट कितनी सही है, आज हम आपको यही बताएंगे। लेकिन इस खबर की जानकारी कनाडा की सरकार ने खुद नहीं दी है। यह खबर सूत्रों के हवाले से कनाडा के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित की गई, जिसमें बताया गया है कि कनाडा की सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी ने यह खुलासा किया है कि 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद लगभग 1 महीने तक इस मामले की जांच हुई और इस जांच में भारतीय राजनयिकों के कम्युनिकेशन इनपुट्स को ट्रेस किया गया था। अब कम्युनिकेशन इनपुट्स क्या होते हैं? इनका मतलब है कि कनाडा में तैनात हमारे देश के राजनयिक किससे मिले, किस किस से उन्होंने बातचीत की, कहां कहां गए, किससे फोन किया, किसके फोन उनके पास आए, उनकी इन सारी गतिविधियों को ट्रैक किया गया और इस जासूसी में फाइव आइज देशों के एक सदस्य देश ने ही कनाडा की मदद की है। हालांकि यह देश कौन सा है, इसका नाम कनाडा के इस अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में गोपनीय रखा है, लेकिन कनाडा की सरकार ने बड़ी चालाकी से यह रिपोर्ट जो है वहां के मीडिया में प्लांट करा दी है और अब पूरे कनाडा में इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो भारत के साथ यह मुद्दा उठाएंगे और इसकी जांच करेंगे। अब आपको पहले यह बताते हैं कि ये फाइव आइज यानी 5 आंखें ये क्या है। फाइव आइज 5 देशों का एक गठबंधन है और इसमें कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां दुनिया के अलग अलग देशों, अलग अलग मुद्दों और दूसरी खुफिया जानकारियों पर निगाह रखती हैं और एक दूसरे के साथ सभी तरह की इंटेलिजेंस और सुरक्षा जानकारियों को शेयर करती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये 5 देशों की 5 आंखें हैं। इसलिए अगर इन 5 देशों में कोई एक देश भारतीय राजनयिकों की जासूसी कर रहा था तो वो देश इन्हीं में से कोई एक देश हो सकता है और इसीलिए इसका नाम फाइव आइज है कि ये 5 आंखें हैं जो दुनिया पर नजर रखती हैं और ये जो 5 देश हैं ये जासूसी के सारे इनपुट्स, इंटेलिजेंस के इनपुट्स, सर्विलांस के इनपुट्स आपस में एक दूसरे की खुफिया एजेंसियों के साथ शेयर करेंगे। यानी ये सारी 5 खुफिया एजेंसियों का एक गठबंधन है और ये दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियां हैं। कनाडा के इस न्यूज चैनल ने यह दावा भी किया है कि जब भारतीय राजनयिकों से इस बारे में अनौपचारिक बातचीत हुई, यानी जब प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में भारत का ही दखल है। यह सब अनौपचारिक बातचीत के आधार पर यह कहा जा रहा है। हालांकि यहां नोट करने वाली बात यह है कि सारी बातें कनाडा की सरकार नहीं कह रही, बल्कि ये बातें सूत्रों के हवाले से वहां के मीडिया में प्लांट कराई जा रही हैं और ये वो पैतरा है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये उनका स्टाइल है। जस्टिन ट्रूडो पर कई मामलों में मीडिया द्वारा झूठी कहानियां गढ़ने के आरोप लगते रहे हैं और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इस मीडिया रिपोर्ट से कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट हो रही है कि कनाडा की सरकार ने भारत पर जो आरोप लगाए वो पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई किसी जांच पर आधारित नहीं थे, बल्कि वो जासूसी पर आधारित थे और जो जासूसी की दुनिया होती है उसमें सब कुछ इतना धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है कि कोई भी सरकार इसके नाम पर एक अपने हिसाब से कहानी गढ़कर अपना उद्देश्य पूरा कर सकती है, क्योंकि इस धुंधली दुनिया में सच कभी भी साफ दिखाई नहीं देता। इसलिए हो सकता है कि जब दुनिया कनाडा से सबूत मांग रही है तो प्रधानमंत्री ट्रूडो की सरकार ने मीडिया के जरिए यह नई कहानी गढ़ी हो और इस कहानी को उन्होंने अपने देश के मीडिया में प्लांट करा दिया और फिर इसी के आधार पर वो बयानबाजी करने लगे। इस रिपोर्ट के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नए बयान में कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का यह मामला बड़ा गंभीर है और भारत को इस मामले की जांच में
कनाडा का सहयोग करना चाहिए। अब देखिए, इस मामले में एक और देश है जो लगातार बयान दे रहा है और उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि वो इस मामले में भारत के खिलाफ कनाडा द्वारा की जा रही जांच का समर्थन करते हैं और उनका भी यही कहना है कि यह मामला बड़ा गंभीर है। तो अब देखिए, अमेरिका का बयान आपने देख लिया और जस्टिन ट्रूडो कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि इसके पीछे भारतीय एजेंसियों का ही हाथ है, भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ है। और वो बिल्कुल ये जो आरोप है स्पष्ट साफ साफ शब्दों में भारत पर लगा रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि मामला गंभीर है और हम भी ये चाहेंगे कि भारत इस जांच में सहयोग करे। और जैसा हमने आपको बताया, 5 आईज, ये जो 5 देश हैं, जिसमें कनाडा का ये कहना है कि इनमें से एक देश ने इन्हें ये सर्विलांस का पूरा डेटा, पूरी जानकारी मुहैया कराई है। इसमें यही देश हो सकते हैं, इनमें से कोई एक देश है जिसमें ज्यादा शक जाता है, या तो अमेरिका या फिर ब्रिटेन। अब हम आपको आतंकवादियों पर इन पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड के बारे में बताएंगे। अब देखिए कैसे इनके दोहरे मापदंड है। ये जो अमेरिका है, इसे निज्जर जो है वो एक शरीफ नागरिक दिखाई दे रहा है। अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि कनाडा का एक नागरिक कनाडा की जमीन पर मारा गया है। यानी इन दोनों देशों को और पश्चिमी देशों को निज्जर, इन्हें आतंकवादी नहीं दिख रहा, इन्हें ये एक शरीफ कनाडा का नागरिक दिख रहा है जिसकी हत्या हो गई है, जबकि ये एक खूंखार मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। तो अगर हमें यह आतंकवादी लग रहा है, ये भारत का गुनहगार है और ये आतंकवादी है, तो फिर ये कनाडा को आतंकवादी क्यों नहीं लगता? अमेरिका को यह आतंकवादी क्यों नहीं लगता? कनाडा क्यों कह रहा है कि यह कनाडा का नागरिक है? आतंकवादी किसी देश का नागरिक कैसे हो सकता है? और अगर एक आतंकवादी मारा भी गया तो उस आतंकवादी के मारे जाने की जांच अमेरिका और कनाडा जैसे देश इतने सक्रिय रूप से करने लगेंगे। यह नहीं कहेंगे कि एक आतंकवादी था, वो मारा गया, अच्छा ही हुआ। वर्ष 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर 9/11 हमले के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को मार डाला था, आपको याद होगा। वर्ष 2020 में अमेरिका ने ही इराक में बगदाद के ड्रोन हमले में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी, जो ईरान का मिलिट्री ऑफिसर था, जनरल था। उसकी तो तस्वीरें, वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया था। वो गाड़ी में जा रहा था और ड्रोन से उसकी गाड़ी पर हमला किया गया था। इसी तरह पिछले साल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा के एक और आतंकवादी अयमान अल जवाहिरी को भी अमेरिका ने ऐसे ही एक ड्रोन हमले में मार डाला था। तो अमेरिका इन सबको आतंकवादी मानता है, इन्हें अमेरिका का गुनाहगार मानता है, और इन आतंकवादियों को मारने के लिए अमेरिका किसी भी देश में घुस सकता है, किसी भी देश की सीमाओं को पार करके प्रवेश कर सकता है, उनकी हत्या कर सकता है। और दुनिया इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाती कि अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। आप पाकिस्तान में घुसे कैसे? आप इराक में, ईरान में घुसे कैसे? आपने किसी दूसरे देश के अंदर जाकर किसी आतंकवादी को कैसे मारा? लेकिन जब भारत किसी को आतंकवादी घोषित करता है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित करता है, तो यह देश उसे आतंकवादी मानने से ही इनकार करते हैं और उसे अपना नागरिक बताने लगते हैं। यानी इनका आतंकवादी आतंकवादी है और हमारा आतंकवादी इनके लिए एक नागरिक है। ये दोहरे मापदंड है। अब ये देश ऐसे हैं, ये चाहे जितना मर्जी G20 की बैठकों में बड़ी बड़ी बातें कर लें, चाहे यूनाइटेड नेशंस के मंच से चले जाएं, चाहे ये ब्रिक्स देशों में आ जाएं, चाहे ये G5 में आ जाएं, जिस भी मंच पर आ जाएं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये सारे देश। ये जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर भी करते हैं, सब बातें करते हैं, लेकिन इनका असली चरित्र आपको आज देखना चाहिए। भारत ने जब से कनाडा के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित किया है, जब से कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा बंद किया है, तब से भारत और कनाडा के बीच उड़ने वाली फ्लाइट्स का किराया 25 से 30% तक बढ़ चुका है। तो ये बात हम हमारे देश के अपने जो लोग हैं, जो कनाडा जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, हम बार बार उनसे कहते हैं, अगर आपको कोई भी नई जानकारी चाहिए तो आज तक देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट देखिए, आपको हर जानकारी आपके काम की मिलेगी। अगर आप कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले किराए देख लीजिए कितने हैं। नई दिल्ली से टोरंटो की जिस डायरेक्ट फ्लाइट का एक टिकट पहले आखिरी समय में 90,000 से 1 लाख रुपए का मिलता था, वो टिकट अब 1,40,000 रुपए का मिल रहा है। इसी तरह न्यू दिल्ली से कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर का जो एक टिकट तत्काल में 1,10,000 रुपए से 1,20,000 रुपए के आसपास मिल रहा था, वो टिकट अब 1.5 लाख रुपए का हो रहा है। और यह टिकट हर मिनट, हर घंटे
महंगा होता जा रहा है। तो तमाम लोग जो कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं, या भारत के जो लोग कनाडा से भारत आने के बारे में सोच रहे हैं, भारतीय लोग, वो जरा किराया भी देख लें। कनाडा के लिए भारत उसका चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट है, और इसलिए अगर भारत के लोगों ने कनाडा जाना बंद कर दिया तो कनाडा की सिविल एविएशन इंडस्ट्री और वहां की अर्थव्यवस्था को इसका जबरदस्त नुकसान होगा। तो आज आपको यह भी बता रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच अगर टकराव हुआ तो क्या होगा। क्या आपके जीवन पर कोई असर पड़ेगा, क्या कनाडा पर कोई असर पड़ेगा? और ध्यान से देखिए, आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा और कनाडा की तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। वर्ष 2022 में कनाडा के 2,77,000 लोग भारत आए थे, और ये कनाडा के नागरिक थे जो भारत घूमने के लिए आए थे। लेकिन इसी दौरान भारत से कनाडा जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 लाख थी। यानी कनाडा की तुलना में भारत से 3 गुना ज्यादा लोग हर साल कनाडा जाते हैं, और इनमें पर्यटकों के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्र भी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और इस टकराव से अब सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं लोगों के बीच में है। आप तो जानते हैं कनाडा हमारे देश के लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन है। आज भी भारत के लोग लाइन लगाकर कनाडा के दूतावास के बाहर लाइन लगाकर वीजा का इंतजार करते हैं। और कनाडा आज भी हमारे देश के शरीफ लोगों का वीजा तो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन आतंकवादियों का वीजा कभी रिजेक्ट नहीं होता, गैंगस्टर्स का वीजा कभी रिजेक्ट नहीं करता। इसीलिए बड़ी संख्या में वहां खालिस्तानी आतंकवादी रहते हैं, गैंगस्टर्स रहते हैं, अपराधी रहते हैं, जो वहां से तरह तरह के एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। इन सबको कनाडा ने अपने यहाँ की नागरिकता दे रखी है। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे, अपने बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, अपने लिए ट्राई करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे।